बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 हिंदी की कार्य पुस्तिका का पाठ 13। पाठ का नाम है बाज और सांप। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 8 की हिंदी की कार्य पुस्तिका के सारे पाठ की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 13 बाज और सांप। पहला, उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरो। यहाँ पर हमारे शब्द लिखे हुए हैं और रिक्त स्थान हमने भरने हैं। क, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी से ही मिल जाएगा। ख, उसने जीवन भर रेंगना ही सीखा था। ग, हर खतरे का बहादुरी से सामना करो। घ, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। अड़, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से समानार्थक शब्दों के जोड़े बनाओ। व्याकुल, खून, प्रकाश, आजादी, बेचैन, स्वतंत्रता, उजाला, रकत। तो व्याकुल बेचैन, खून रकत, प्रकाश उजाला, आजादी स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, अपनी गुफा में बैठा सांप क्या क्या देखता रहता था, चित्र के द्वारा भी बताओ। तो ये हमने एक चित्र बनाना है। ये सांप है, ये अपनी गुफा में बैठा हुआ है। यहाँ नदी चल रही है, यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पेड़ है और ये है हमारे पहाड़। आकाश से बातें करती चोटियां, झूमते हुए पेड़, लहरा लहरा कर चलती नदी, पंछी उड़ते हुए सांप देख रहा है। प्रश्न चौथा, सांप किस रहस्य का पता लगाना चाहता था? इसका उत्तर है वह उड़ने के रहस्य को जानना चाहता था। पांचवा, बाज को सांप की गुफा में क्या दिखा? इसका उत्तर है चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी टपक रहा था, अंधेरा और दुर्गंध आ रही थी। छठा, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यह पंक्ति किसके लिए और क्यों कही गई है? इसका उत्तर है यह पंक्ति बाज के लिए थी, बाज की वीरता के लिए कही गई थी। सातवां प्रश्न, आंखों से ओझल होना। मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करो। पाठ में से ऐसा ही एक मुहावरा ढूंढकर लिखो। आंखों से ओझल होना, दिखाई ना देना। हवाई जहाज जैसे ही उड़ा आंखों से ओझल हो गया, प्राणों को हथेली पर लेना। आठवां प्रश्न, तुम कैसा जीवन बिताना चाहोगे, सांप के जैसा या बाज के जैसा और क्यों? इसका उत्तर है हम बाज जैसा जीवन बिताना चाहेंगे। जीवन का असली मजा तो संघर्ष करना होता है। संघर्ष करते करते जीवन निभाना चाहिए। नौवां प्रश्न, चित्र देखकर बताओ कि बाज और सांप में क्या क्या बातें हो रही होंगी। तो ये चित्र दिया है, हमने जो इनकी बातें आपस में हो रही हैं वो लिखनी है यहाँ पर। सांप, अरे मरने के लिए मेरे सामने आ गया। बाज, ऐसा ही लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया, पर मैं अपने जीवन में बहुत संतुष्ट था। मैंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है, बहुत बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है। 10वां प्रश्न, क, समुद्र के किनारे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। ख, उसके टूटे घायल पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी। ग, बाज की आत्मा में एक नई आशा जाग उठी। इन वाक्यों में समुद्र का किनारा से, पर्वत का गुफा से, उसका पंख से, बाज का आत्मा से संबंध बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। पाठ में से ऐसे 5 वाक्य ढूंढकर लिखो। तो इसका उत्तर है उसकी तरफ कुछ देर देखता रहा, एक बार सांप की गुफा में आ गिरा, पर्वत की घाटियों में एक नदी बहती है, बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। तो आज हमने हिंदी की कार्य पुस्तिका का अंतिम पाठ 13 को हल किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 8
हिंदी की कार्यपुस्तिका की सारी वीडियो भी देख सकते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर 13 के 13 पाठ इकट्ठे एक ही वीडियो में भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।